चैप्टर नंबर 2 सेक्शन ऑर्थोग्राफी। तो सेक्शन ऑर्थोग्राफी को सेम उसका पार्ट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, पर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको उसको जो ऑब्जेक्ट हो गए फिजिकल ऑब्जेक्ट उसको सेक्शन लाइन से जो डायरेक्शन दिए होगी उसको कट करना पड़ेगा वहाँ से। आफ्टर कटिंग के बाद वो कैसा दिखेगा कट हुआ भाग वो आपको वो देखना है और ड्राइंग करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो ड्रॉ द सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एज पर द गिवन सो इन फिगर। फर्स्ट इसमें मांगा है सेक्शन फ्रंट व्यू और सेकंड मांगा है टॉप व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो यहाँ पर एक फिगर दिया है, उसमें एक्स डायरेक्शन दिया है जो फ्रंट व्यू के लिए रिक्वायरमेंट है। जो एक्स डायरेक्शन उसको हमको फ्रंट व्यू मानेंगे। इसके बाद जो उसकी डायमेंशन है वो आपको राइट दिख रहा है, तो उसमें जो उसकी फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू में आपको उसकी लेंथ दिखेगी। तो ये इसकी लेंथ में लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना लिखा है 90 mm, इसकी लेंथ है 90 mm। उसके बाद उसकी हाइट चेक करना है, तो फ्रंट व्यू में आपको लेंथ के साथ उसकी हाइट मिलेगी, हाइट कितनी है 60 mm। उसके बाद उसकी ब्रेड देखना है, तो ब्रेड आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में लिखा है 68, तो उसकी ब्रेड रहेगी 68। और यहाँ पर जब भी आप ड्राइंग चालू करें तो आपको देखना है कि कितने व्यू मांगे, तो सेक्शनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो आपको फर्स्ट एंगल के हिसाब से फ्रंट व्यू कहाँ पर रहेगा, ऊपर रहेगा, और टॉप व्यू कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। तो आपको चेक करनी है कि भाई फ्रंट व्यू में मुझे कौन सा डायमेंशन चाहिए, 90/60 का, और टॉप व्यू के लिए आपको चाहिए 68/90 का। तो आपको खाली दो ही व्यू ड्रॉ करने हैं, तो आप इजीली बॉक्स बना सकते हो। एक तो पहले फर्स्ट एक पैरल लाइन बना लीजिए, रेफरेंस लाइन, फिर उसके बाद आपको फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू के लिए भाई 90/60 का ब्लॉक बना लीजिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 90 को लेंथ ले लिया, तो यहाँ पर मैंने 90 mm लेंथ ले लिया। उसके बाद उसकी हाइट नीचे आना है, कितना हाइट दिया आपको, यहाँ पर 60 mm दिया है, वो 60 mm पे आपको यूज करना है। तो आप दूसरी पैरल लाइन नीचे ले लिए और यहाँ से आपको नीचे मेजरमेंट करना है, कितना लेना है आपको 60 लेना है। यहाँ से मैं 60 mm डायरेक्शन में आप ले रहा हूँ, ये आपकी 60 mm हाइट आ गई। उसके बाद क्या करना है आपको, तो ये जो डायमेंशन है इसको आपको पैरल लाइन बना लीजिए। तो आपका ये पहला बॉक्स बन गया, तो वो आपका पहला लेआउट हो गया फ्रंट व्यू के लिए। इसके बीच में आपको कुछ सेंटीमीटर गैप रखना है क्योंकि आपको डायमेंशन कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो ये फ्रंट व्यू के लिए आपका पहला क्लिक हो गया। उसके बाद टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में आपको उसकी ग्रिड पता है कितना दिया आपको 68/90 mm की उसकी लेंथ रहेगी। तो टॉप व्यू में आप जब भी उसको लिखोगे तो 68/90 का आपको बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से आपको नीचे जाना है, यहाँ से पॉइंट से 68, यहाँ पर 68 जाना है, यहाँ से नीचे आप 68 मार्क करो, फिर उसकी पैरल लाइन करेंगे। तो ये आपका बॉक्स हो गया भाई 68/90 का, जो है आपका टॉप व्यू। यहाँ पे मैं डायमेंशन इसलिए लिख रहा हूँ तो आपको इजीली पता चल जाएगा भाई डायमेंशन कितना है। ये आपका हो गया टॉप व्यू। तो यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया है टॉप व्यू। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो मैंने टॉप व्यू लिख दिया है, ये टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। अभी क्या करना है आपको, व्यू चेक करना है। तो यहाँ पे सेक्शन फ्रंट व्यू मांगा, मतलब यहाँ पे सेक्शन कट करना है उसको। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन लाइन ए और ये लिखी है, तो वो कैसी है एग्जैक्टली उसके मिडल पार्ट में से पार्ट पास हो रही है, तो वहां से उसको ऑब्जेक्ट को कट करना है। पर पहले आपको क्या है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको कट करना है। तो फर्स्ट में आप उसको फ्रंट साइड से देखोगे तो आपको इतना फेस दिखेगा ये वाला, और ये इसका ये जो राउंड शेप है वो दिखेगा, और ये टेपर दिखेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए 60/90 की आपकी डार्क लाइन आएगी। तो यहाँ पर मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ 60/90 की। उसके बाद क्या करना है, उसकी थिकनेस देखिए यहाँ पर कितना दिया है 18 mm। तो यहाँ से मैं 18 mm डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको देखिए यहाँ पर इसकी वॉल थिकनेस दिया है, कितना दिया है 18 mm। यहाँ से मैं 80 mm डार्क कर रहा हूँ वॉल थिकनेस। उसके बाद आपको नीचे आना है, कितना आना है, तो यहाँ पर 68 दिया है, 18 mm दिया है और टोटल हाइट है अपनी 60। तो 60 में से 18 माइनस करोगे आप तो 18 mm माइनस करोगे, कितना रहेगा आपका 60 में से 18 मीन्स के 38 जितना रहेगा 42। तो
60 में से 18 माइनस करोगे तो आपका कितना रहेगा 42। आपको यहाँ से सीधी लाइन नीचे आ जाना है 42 mm। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ 18 mm, तो आपको पता चल जाएगा बाकी कितने रहेगा, कितना होगा 42। उसके बाद आपको सीधी लाइन उसको ज्वाइन कर देना है। देखिए बेस है इसका, फ्रंट में आपको इसका बेस बना देना है। ये बेस आ गया। उसके बाद देखिए हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल लेंथ कितना दिया है, हाइट इसकी 28। यहाँ से आपको पॉइंट मार्क कर देना है और 28। यहाँ पर मैं डायरेक्ट से दिखा रहा हूँ 28 की हाइट, यहाँ पर 28 के मार्क हो गया। फिर आपको चेक करना कि ये सेंटर लाइन से यहाँ तक का कॉर्नर से सेंटर लाइन की डिस्टेंस कितना है 22 और मैक्सिमम रेडियस कितने की है 16 की। तो 22 प्लस 16 mm कितना हो जाएगा 38 टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 38। तो आप सामने सब जो फ्रंट में से भी देखोगे आपको पैरेलल दिखेगा, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई आपकी 38। यहाँ से मैं 38 आगे जाऊंगा तो उसको आप अलग से दिखा सकते हो डायरेक्ट 38। तो सीधा आप उसको वर्टिकली ज्वाइन करना है, क्योंकि 28 आपका हाइट ऑलरेडी पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे 16 mm रेडियस है, तो वहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन बनानी है। इनसाइड आपको 16 mm जाना है, तो यहाँ से मैं 16 mm बना रहा हूँ और एक सेंटर लाइन बना रहा हूँ। उस सेंटर लाइन को आप कॉपी में भी ट्रांसफर करो। उसके बाद यहाँ पर रेडियस लिखा है मैंने, रेडियस 8 mm, तो यहाँ पर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 8 mm है, मतलब इसका डायमीटर कितना होगा 60 mm और बाहर का हाफ सर्कल का रेडियस है 60। तो यहाँ पर मुझे 8 mm रेडियस है, मतलब सेंटर लाइन से लेफ्ट साइड 8 mm, राइट साइड 8 mm रखना है। डॉटेड लाइन आएगी यहाँ पर क्योंकि ईच साइड होल है, तो यहाँ पर 8 mm माइनस रहेगी। यहाँ पर मैं डायमीटर दिखा रहा हूँ, डायमीटर ऑफ 60। यहाँ पर मैं डायमीटर 60 दिखा दिया। अब वो जो होल है तो थ्रू आउट होल दिखने का आप मानोगे तो उसको आप थ्रू आउट नीचे दिखा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेप है सी स्टेप, लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो आपको सी स्टेप दिखे। तो यहाँ पर उसकी जो स्टेप थिकनेस है इसमें 9 mm है, तो 18 का हाफ कितना होगा 9 mm। तो जो आप फ्रंट साइड से देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए वो कैसी आएगी आपके लिए डॉटेड आएगी। अभी आपको यहाँ से थोड़ा निकाल लेना पड़ेगा ये डॉटेड लाइन सर्कल की, क्योंकि यहाँ पर पार्ट खत्म हो जाता है नीचे बेस पे, तो बाकी की यहाँ पर डॉटेड लाइन एक्स्ट्रा नहीं आएगी। उसके बाद क्या करना है आपका, उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो टॉप व्यू में आप देख रहे हो तो उसको इक्वली पार्ट है, इसके लिए आपको ऊपर से आप देखोगे उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना है। तो बैकग्राउंड से आप देखोगे पूरा आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा। यहाँ पर मैं उसकी बाउंड्री तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेप कितने का है 80 mm। यहाँ पर मैं प्रोजेक्शन लाइन सभी की मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो एकदम इजी रहेगी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन लाइन आ गई, ये वाले का आ गई, ये वाले आ गई। तो जितनी भी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर से नीचे आ रही है वो निकल है। अभी 18 mm थिकनेस से तो नीचे भी इजीली दिख रही है, लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा है। ये भी ले ली 18 mm और थिकनेस टॉप व्यू में। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेप दिया है मैंने, ये 10 mm 10 mm, तो इनसाइड है। टॉप व्यू में से आप देखोगे तो आपको दिखेगा नहीं, वो बेस में है, बॉटम बेस में। तो 10 mm जो है वो थिकनेस है, वो आपको टॉप व्यू में दिखेगा नहीं। इसके लिए किसी लाइन आएगी आपकी हिडन लाइन। यहाँ से आपको 10 mm लेना है, नीचे से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड टॉप व्यू में आपको लेना है 10 mm थिकनेस। उसकी आपको कैसी लाइन है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने बोला है तो वो हिडन साइड है, मतलब इनसाइड है, तो आपको दिखेगी नहीं टॉप व्यू में। वो टॉप साइड से आप देखोगे तो स्टेप नहीं दिखेगा, अंडर सी बेस वो 10 mm थिकनेस आपको हिडन दिखा। उसके बाद आपको हाफ सर्कल बनाना है, तो आपकी वॉल थिकनेस आ गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैक्सिमम रेडियस कितनी की है 16, तो आपको सेंटर लाइन से 16 यहाँ पर 16 जाना पड़ेगा और उसकी लेंथ कितनी है 30 है। तो मैंने ऊपर से वो प्रोजेक्शन लाइन निकाल लिए। अभी आपको क्या करना होगा, पहले तो फर्स्ट आपको सेंटर लाइन निकाल लो, 68 का हाफ कितना होगा 34। तो मैं उसकी एक सेंटर लाइन दिखा रहा हूँ, इससे आपको हाफ सर्कल ड्रॉ करने के लिए या फुल सर्कल ड्रॉ करने के लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने सर्कल है रेडियस 8, तो मैं राउंड कर लूंगा और यहाँ पर देखिए इसका सेंटर लाइन यहाँ पे जा रहा है, एक्जेक्टली यहाँ पे भी मेन पॉइंट है, तो यहाँ पर राउंड रखूंगा और
छोटा वाला 8 mm रेडियस का एक सर्कल बना हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम रेडियस कितनी की आपकी 16 की, यहाँ पर फिर से रखूंगा और हाफ सर्कल बना लूंगा मैं। ये हाफ सर्कल आ गया आपका, एक 16 की रेडियस और एक 18 की रेडियस। उसके बाद इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर दो यहाँ पर उसके बेस वॉल के साथ। आप उसके इनसाइड रेडियस दिखा सकते हो, ये 16। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। अभी आपको यहाँ पर एक दिखाना है सेक्शन लाइन ए, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको कट करना है फ्रंट व्यू को। तो आप उसको बीच में से काट रहे हो, बराबर, बीच में से कटिंग कर रहे हो। तो काटने के बाद कौन सी ये चीज नहीं आएगी, तो ये वाला भाग आएगा और ये पूरी वॉल थिकनेस आ जाएगी अंदर, ये वाली, बराबर, और पूरा बेस का आएगा। बेस में जब काट रहे हो तो यहाँ तक ही खत्म होगा, क्योंकि नीचे में सी बेस है, तो इसकी एजिस लाइन इतनी ही कट होगी। ये फ्लेंज है, फ्लेंज को माइनर थिकनेस हो जाएगी, उसको निगलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर जो फ्रंट व्यू उसमें इसकी फ्लेंज बाकी है दिखाने के लिए, वो फ्लेंज भी दिखा देते हैं। उसके बाद आपको कटिंग करना है। तो यहाँ पर जो फ्लेंज है वो डायरेक्ट पेपर है, यहाँ से सीधी ज्वाइन हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी उसकी वॉल थिकनेस देख लीजिए 8 दिया है यहाँ पर, तो यहाँ से 4 mm थिकनेस निकाल लेना है। उसके बाद आपको सेक्शन व्यू लेना है। अभी कोई ड्राइंग तो बाकी नहीं है फ्रंट व्यू टॉपिक में। अभी सेक्शन लाइन स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मिडल में से काट करोगे तो ये फ्लेंज लाइन भी आएगी कटिंग में, ये थिकनेस आएगी, ये थिकनेस आएगी, और ये होल पोर्शन है वो कटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कटिंग मतलब सॉलिड पोर्शन नहीं है, वो होलो पोर्शन है, इसलिए वो कटिंग में नहीं आएगा। बाकी की जितनी लाइन है, इसकी थिकनेस, ये थिकनेस और ये थिकनेस आ रही है, वो आपका सेक्शन लाइन में आएगा। तो जब उसको कट करोगे आप, तो आपका इतना पार्ट कटिंग में आएगा जो मैं दिखा रहा हूँ। और फ्लेंज जो है वो फ्लेंज एकदम माइनर थिकनेस है, इसके लिए वो फ्लेंज में कटिंग तो आ रहा है तो उसको दिखा नहीं रहा है। इसके लिए जो मेन वॉल थिकनेस है वही मेन, ये जो एक वॉल थिकनेस है, ये इसका बेस की वॉल थिकनेस है, इसकी हाफ सर्कल की वॉल थिकनेस और एक बॉटम बेस की, वो सब आपका कटिंग में आएगा। और बॉटम बेस में भी इतना ही 9 mm का ही कटिंग में आएगा, क्योंकि बीच में जब सेक्शन लाइन है वहाँ पर पूरा 80 mm का कटिंग में नहीं आ रहा है, खाली 9 mm का कटिंग में आ रहा है। इसके लिए यहाँ पर सेक्शन में आपको इस टाइप का ड्राइंग दिखेगा। वो जितना भी व्यू आ रहा है उसमें आपको क्रॉस सेक्शनल लाइन दिखाना है, क्योंकि आपको सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ है। और एक चीज याद रखनी है, जब भी आप डायरेक्शन लाइन ड्रॉ करो, क्रॉस सेक्शन लाइन, वो सभी आपकी इक्वल डिस्टेंस आनी चाहिए और एक सेम दिखनी चाहिए, तभी आपका ड्राइंग परफेक्ट रहेगा। तो ये है सेक्शन ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, जो ऑर्थोग्राफिक बेसिक है, उसके अंदर आपने एडिशनल पार्ट लिया सेक्शन करके। तो ये है सेक्शन ऑर्थोग्राफिक। थैंक यू।